मुख्तसर सवाल जनाब मन, इतना सब कुछ हो गया, मिनी बजट तक आ गया, नाना करते करते उसके बावजूद भी मेरे सरकार कह रहे हैं घबराना नहीं है। मिनी बजट के बावजूद इतनी बड़ी बड़ी बातें साले 9 का इफ्तिताही यानी महंगाई का तोहफा दे करके किया है। अब एक मरतबा फिर इंटरनेशनल मार्केट की कमबख्ती आई, हर शो में बैठ करके वही बोरिंग सॉन्ग सुनाया जाएगा। जी, मैं अर्ज़ करूँगा कि अपोजिशन ये बजट जो भी मामला है एहतजाज अपना करेगी और इंशाअल्लाह इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आती कि ख़ातून होने के नाते मेरी बहन उज़्मा कारदार साहिबा, इन्हें सच बोलना चाहिए। ये बड़ी रोशन ख्याल और जदीद पढ़ी लिखी ख़ातून हैं, ये करप्शन की बात कर रही हैं कि जी अपोजिशन से हमें ये कुछ मिला, जो मौजूदा अपोजिशन और साबका हुकूमत नवाज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कहती हैं। भाई करप्शन में तो बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट है, आप 10 दर्जे आपके दौर में करप्शन बढ़ गई है। आपने वज़ीर आज़म को, वज़राए आला को, काबीना के मेंबरों को नैब के कानून से अभी 3 दिन में 4 तरमीम करके अकाउंटेबिलिटी से बाहर निकाल दिया है और सिर्फ अपोजिशन की अकाउंटेबिलिटी हो गई। यानी गोया चोर जो हैं वो बाहर निकल गए, आपने तस्लीम कर लिया कि वज़ीर आज़म चोर है। अगली बात सुने, कर्जे 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 बात करते हो यार। आपके अपने बैंक, स्टेट बैंक के गवर्नर ने जो रिपोर्ट अभी 4-5 हफ्ते पहले जारी की है, उसने बताया है कि 71 साल में 30,000 अरब कर्जे थे जो पीटीआई की हुकूमत को मिले हैं, और 3 साल 4 महीने में इस हुकूमत ने 52,000 अरब, यानी आपने 3 साल 4 महीने में 22,000 अरब रुपए कर्जे ले लिए हैं। कहाँ कर्जा अदा किया है आपने? अच्छा, फिर आप आ जाइए ऐलानात पर, आप बड़े ऐलानात करते हो। ये 11,000 अरब रुपए कराची के लिए, ये 600 अरब रुपए, 1100 अरब, 600 अरब रुपए बलूचिस्तान के लिए, अभी कल 400 अरब रुपए पंजाब के लिए, ये जनाब अली 120 अरब रुपए आवाम के लिए। कोई एक पैसा कहीं खर्च हुआ? भाई आप रियासत पाकिस्तान के वजीर आजम हो या किसी ड्रामे के वजीर आजम हो? सर इसे आप ड्रामा खत्म हुआ और सारी चीज चीज इसे खत्म। कहते हैं आप तो ड्रामे के वजीर आजम मुझे लगते हो। दादाजी का फातिहा, ये इसे पुरानी टर्म्स में याद कीजिए। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं आपकी तरफ आता हूं। दादाजी का फातिहा जी पढ़ें जी। मैडम उज़्मा कारदार साहिबा, आटा, घी, दाल, चावल, दूध, अंडे, गोश्त, अल्लाह का शुक्र है सब महंगा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने घबराना नहीं है। मैडम आप समझ सकती हैं, ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान मैं कोट करना चाह रहा हूं लेकिन नहीं कर रहा। आप समझ गई ना मैं क्या याद दिलाना चाह रहा हूं? नूरुल आरिफीन, आटे की कीमत तो कम हुई है। आप ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट आप कल की देखें। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, यहीं एक मिनट रुक जाइए। आटे की कीमत कम हो गई, घी, दाल, चावल, दूध, अंडे, गोश्त, आटे की कम हुई है। अच्छा, कितने अंडे की ऊपर गई है, अंडे दूध ऊपर गए हैं, लेकिन आटे की कीमत कम हुई है। अच्छा, आटे की कीमत कम हो गई और बाकी सारी चीजें महंगी हो गई तो आवाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं देखें, आप पूरे देखें, कुछ अगर 6 ऊपर गई है, 6 नीचे भी गई। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मैडम, ऐसा नहीं है। डिमांड के मुताबिक आपकी कीमतें जो है वो डिटरमिन होती हैं। नहीं है, बिल्कुल है। मैं आप खुद कल की ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट निकाल के देख लें। आप ही के चैनल आपस में एक ऐसी सवाल, क्योंकि आपने मुझे थोड़ी सी छूट दी हुई है, मैं उसी छूट का फायदा उठाते हुए आपसे पूछना चाहूंगा, आखिरी मर्तबा बाजार की शक्ल कब देखी थी ऐसी ऑन अ लाइटर नोट? मैं बाजार की क्यों नहीं रखती? नहीं देखें, आप ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के लिए ब्यूरो को छोड़े ना, ब्यूरो को तो खाने कमाने के लिए मुल्क में बनाए जाते हैं ना हमारे यहाँ, छोड़े ना। पाकिस्तान का इदारा है, वो हर पाकिस्तान के बहुत सारे और इदारे हैं जिनका सत्यानाश हुआ है, पहले उन पे तो रोने दें। हर हफ्ते जो ब्यूरो मैडम, मैं अपने मोहल्ले की दुकान पे अंडे लेने जाता हूँ ना, तो वो नहीं मानता। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने क्या कहा है, वो पूछेगा जब वो कह दिया उसने, तो इसका मतलब है कि उसने सबको नीचा कर दिया। आज भी सौदा खुद वो नहीं मानेगा ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट को, बिकॉज इम्पोर्टेड है। और ये भी उन्होंने कहा है कि जो दूध है और जो अंडे हैं और इस तरह की जो कुछ ये चीजें। मैडम एक बात सुनेंगी, एक बात सुनेंगी मैडम, एक बात सुनेंगी जी। अंडे की कीमत जब से आप लोग आए हैं तब से 150 से नीचे नहीं आई है। आपको अंदाजा है? मेरे शो में पिछले साल फयाज चौहान गर्मी के मौसम में कह के गए थे कि 2 महीने में कम हो जाएगी। आपका महीना कितने बरसों पे मुश्तमिल होता है?
210 रुपए अंडे बिक रहे हैं। खान साहब जिस सैयारे पे रहते हैं वहां उनको अंडा खाने के लिए मिलता है। पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुर्गी नहीं मान रही। जखीरा अंदोजी, मुनाफाखोरी चलती है। तो वजीर आजम क्या दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए रखा है हमने? नहीं, माफियाज की बात न करें। वेट कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैडम एक बात बताइए, आपको कोई हुकूमत नहीं करने दे रहा। अभी पिछले दिनों वजीर आजम जो है वो रोना पीटना कर रहे थे। मैंने पिछली दफा ये पूछा था कि ये मुल्क के वजीर आजम की टोन है। वो बैठ करके कह रहे थे कि नवाज शरीफ को क्लियर कराया जा रहा है। किससे बात कर रहे थे वो? अगर वजीर आजम इतनी बेबस हैं, अगर वो सिर्फ सलामी लेने के काम आ रहे हैं, तो फिर आप समझ रही होंगी मेरा मशवरा क्या है। कभी माफियाज आपकी राह में रुकावट बन जाते हैं, कभी कोई और। तो वजीर आजम किस मर्ज की दवा है? बात नहीं करते। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो नवाज शरीफ के साथ डील हो रही है। उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने कहा नवाज शरीफ को क्लियर कराने की कोशिशें की जा रही है। ये कौन कर सकता है? केएमसी, वापडा, ये कौन करेगा? मैडम नवाज शरीफ को क्लियर कौन करेगा? मैडम नवाज शरीफ को क्लियर कौन करेगा? नो मैडम, नवाज शरीफ की तंदुरुस्ती पर लेक्चर नहीं। नवाज शरीफ को क्लियर कौन करेगा? केएमसी, वापडा? नहीं, हम तो मानते ही नहीं इस बात को। नहीं, आप तो इनकी मैडम आप नहीं मानती, लेकिन वजीर आजम को तो मान रहे ना। वजीर आजम तो कह रहे हैं कि वजीर आजम कह रहे हैं कि उसको क्लियर कराने की कोशिश हो रही है। आप यार सादिक से पूछे ना, क्यों वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि मैं जब लंदन जाऊंगा तो शायद ये भी मैं ही पूछ लूं। मैडम खुदा का खौफ करें, मेरे गला बैठा हुआ है। मैं एक स्ट्रगलिंग छोटा सा नन्हा मुन्ना एंकर हूं। 2 दिन मैं प्रोग्राम करता हूं, 5 दिन हुकूमत झूला झूलती है। अब सब कुछ मैं ही पूछ लूं, कुछ आप अपने कंधे पे भी रखिए। वापस आना पड़ेगा। ये आपकी अदाकारी मुझे बहुत पसंद है। आप यकीन जाने, जब सामने वाला बोले तो आप भी बोलती रहे, ताकि उसका जो है ना प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। आई लव इट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।